चुनाव आयोग ने पीएम मोदी की संपत्ति बांट देने वाली टिप्पणी के खिलाफ शिकायतों की पड़ताल की शुरू। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि यह निर्वाचन आयोग का भी परीक्षण है और आयोग निष्क्रियता की एक मिसाल कायम करके अपनी विरासत को धूमिल करने का जोखिम उठा रहा है। विपक्ष के बढ़ते दबाव के बीच समझा जाता है कि निर्वाचन आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से राजस्थान में दिए गए उस भाषण के खिलाफ दर्ज शिकायतों की पड़ताल शुरू कर दी है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों के धन को मुस्लिमों में वितरित करेगी। कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा ने मोदी द्वारा रविवार को दिए गए भाषण को लेकर आयोग को अलग अलग शिकायतें दी थी। मोदी ने रविवार को दावा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह लोगों की संपत्ति को मुसलमानों में वितरित करेगी और उन्होंने अपने इस दावे के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस टिप्पणी का हवाला दिया था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक समुदाय का है। सूत्रों ने बताया कि आयोग ने प्रधानमंत्री के भाषण के खिलाफ शिकायतों की पड़ताल शुरू कर दी है। अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, 25,000 करोड़ रुपए के घोटाले में मिली क्लीन चिट। अजित पवार पिछले साल अपने चाचा शरद पवार द्वारा गठित राकांपा को तोड़ने के बाद भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की पत्नी और बारामती लोकसभा सीट से एनडीए उम्मीदवार सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत मिली है। जनवरी में दायर एक क्लोजर रिपोर्ट का विवरण अब सामने आया है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक एमएससीबी मामले की जांच कर रही है। उसने कहा कि लेनदेन कथित तौर पर सुनेत्रा पवार और उनके पति से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है। कोटक महिंद्रा बैंक नहीं बना पाएगा नए ऑनलाइन कस्टमर, आरबीआई ने लगाई पाबंदी। मौजूदा ग्राहकों को नहीं होगी कोई दिक्कत। आरबीआई की पाबंदियों के बाद कोटक महिंद्रा बैंक। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कोटक महिंद्रा बैंक के आईटी जोखिम प्रबंधन, सूचना सुरक्षा संचालन में गंभीर कमियां पाए जाने पर ये कार्रवाइयां की गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईटी नियमों की अनदेखी की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक को ऑनलाइन एवं मोबाइल बैंकिंग के जरिए नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया। इसके कुछ घंटों बाद बैंक ने कहा है कि वह नई तकनीकों को अपना रहा है और अपने आईटी सिस्टम को मजबूत कर रहा है। हालांकि मौजूदा ग्राहकों को यह भी आश्वासन दिया कि सेवाएं बिना किसी व्यवधान के जारी रहेंगी और कहा कि नए ग्राहकों को ब्रांच के जरिए जोड़ा जा सकता है।